अगर बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत किए हुए। हाँ, काफ़ी समय हो गया है। जी, होली की थी। हाँ, है ना? होली में व्यस्त और रहे, कुछ इधर उधर के कामों में रहे, तो हाँ, संपर्क नहीं हो सका है। इस बीच जो है लगभग 30 न वीडियोस सर्कुलेट हो चुके हैं। जी, अच्छी और बात है। लोगों ने बहुत पसंद किया हम्म। है ना? और आपके वीडियो लोगों ने देखा है। अब बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी बातों को, जी अपने हाँ। विचार को जी। समाज से शेयर करना चाहते हैं। अंदर बहुत से लोगों को कुंठाएं हैं ना, हाँ हाँ। आपस में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिससे कि अपने मन की बात, दिल की बात जो है ना, कुछ अब कह पाए समाज के अभी साथ। कल हमारे यहाँ होली मिलन समारोह था, हाँ। महलबार मंदिर पर। तो अच्छा। समाज के लोगों का खाना भी था, होली मिलन का कार्यक्रम था। तो सागर में है। जी अच्छा। हाँ। तो जी। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, हमने आपके हाँ वीडियो बताए उनको। हाँ तो हाँ। वो भी काफ़ी माने प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ये वेबसाइट अपने मोबाइल में डाल ली है। तो वैसे सागर के लगभग 100 लोगों का डाटा मेरे पास है। जी। लगभग 100 लोगों को मैसेज जा चुका है। वो लोग, बहुत से लोग तो जानते होंगे, जो हल्का भी सोशल होंगे ना, उनको पक्का पता होगा। हाँ हाँ। उनको तो अच्छा है। तो और क्या बातचीत हुई? अभी तो वहाँ सामूहिक विवाह भी होने वाला है ना? हाँ, ये सामूहिक विवाह 10-11 मई को होगा। 11 मई अभी है। हाँ अभी मार्च, हाँ। 1.5 महीने समय है, हाँ, लगभग अभी डेढ़ दो समय है। महीने अच्छा, ये एक चीज़ है जी। कि अपने समाज का मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ कि कुछ स्मारिकाएँ निकलती हैं। हाँ हाँ। शादी के समय या वर्ष में एक बार होली मिलन समारोह किसी प्रकार से, जी हाँ। है ना, स्मारिका निकलती है। इसका क्या इतिहास है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया है? क्यों है ये? अब तो ये हम चूंकि अपने अनुभव से हम जानना चाहते हैं जी। कि आप थोड़ा बताएं, कुछ जानते हैं इसके बारे में? अब पहले तो कुछ मासिक पत्रिकाएं ऐसी निकलती थीं कि वो छोट-पोट निकलती थीं और रेगुलर नहीं होती थीं। नहीं, एक तो रेगुलर निकल रही है, नागवीर रेगुलर निकल रही है। हाँ, अभी निकल रही हैं। जी। पहले जैसे जबलपुर से एक समाचार पत्र निकलता था मासिक, पानमेल अच्छा। के नाम से। पानवेल के नाम से पानमेल। मासिक। अच्छा। हाँ, इसके संपादक थे अविनाश चौरसिया। कब से निकलता था ये? ये जबलपुर से निकलता था। कब से? किस साल से? अब ये तो हमें मालूम है अच्छा। करीब 10 साल पहले से ये चल रहा है। अब वो रेगुलर नहीं हो पाता है, हाँ। बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। अच्छा, अविनाश चौरसिया, हाँ। ओके। और बहुत पहले निकलता था पटना से चौरसिया कल्याण मासिक पत्रिका थी। अच्छा। चौरसिया कल्याण। ना, उसके पहले मुझे पता है, हाँ हाँ। सन 60-70 के बीच में बड़े संदेश निकलता था, श्री अविंदर प्रसाद विद्यालंकार जी निकालते थे, बहुत 60-70 ये की बात है। छात्र कल्याण अच्छा। परिषद की पत्रिका थी जो पटना से निकलती थी। अच्छा। चौरसिया कल्याण अच्छा। मासिक पत्रिका। हम्म। छाया से एक और पत्र निकलता था वहाँ से पानलोक, कहाँ से? पटना से अच्छा। पानलोक निकलता था जिसके संपादक थे राम बालक प्रसाद चौरसिया। ओके। अच्छा। ये पत्रिकाएं निकलती रहीं। हम्म। और बहुत पहले माने, अब ये तो समय बहुत पुराना है, चौरसिया बंधु आगरा से निकलती थी 1931 में। 1931। 1931। अच्छा। हाँ। तो आगरा से एक हनुमान प्रसाद चौरसिया जी के चाचा जी जो थे, श्री बीडी चौरसिया जी, अच्छा। उन्होंने पुस्तिका दी उन्होंने, वो बहुत एक्टिव थे। हाँ हाँ। तो तो आगरा भी काफ़ी एक्टिव था। अच्छा। अब ये जानकारी नहीं है कौन निकालता था, हम्म। लेकिन ये निकलती थी। और इसी प्रकार से एक चौरसिया तरुण के नाम से दिल्ली से निकलती थी। अच्छा। ये पुरानी पत्रिकाएं हैं, अब वर्तमान में तो ये कोई नहीं निकलती हैं। इसकी कापियाँ आपके पास होंगी? नहीं, कापी नहीं है जी, केवल जानकारी है हमारे पास। अच्छा। अच्छा। क्योंकि बहुत पुरानी पत्रिकाएं हैं, अब वो जो रिकॉर्ड में बची भी नहीं है। अच्छा। और स्मारिकाओं में जैसे दिल्ली से निकलती है आदर्श चौरसिया समाज दिल्ली की स्मारिका। अच्छा, ये ये तो पहले आपने बताया था पत्रिकाओं के बारे में, अब आप स्मारिका के बारे में बता रहे हाँ हैं। हाँ। अच्छा। तो ये स्मारिका हमारी जानकारी में सन 1987 से है। अच्छा। निकलती उसके पहले भी रही है, हम्म। लेकिन हम इसके संपर्क में 87 से आए हैं। और ये अच्छी पत्रिका है। इसमें उन्होंने विद्वान लोगों को, साहित्यकार लोगों को जोड़ा है और उनके
मत, उनके विचार, उनके लेख सम्मिलित किए हैं। और ये प्रतिवर्ष होली के समय पर होली मंगल मिलन समारोह आयोजित करते थे। हाँ, आजकल भी होता है, वो तो लगातार चल रहा है हाँ, प्रोग्राम। वो चल रहा है। हाँ। तो ये होली मंगल मिलन समारोह उनका माने काफ़ी ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और उनकी पत्रिका भी ये संग्रहणीय है। तो इस साल भी निकला होगा। अब ये जो 87 में निकली थी पत्रिका, इसका मुख्य विषय था राष्ट्र और समाज संगठन। अच्छा, तो समाज में। हाँ, वो प्रतिवर्ष लोगों के पास जो आमंत्रण पत्र भेजते थे होली मिलन का, उसी में पत्रिका के विषय भी लिख देते थे। अच्छा। तो लोग अपनी रुचि या जिसमें दक्षता होती थी वो उस विषय पर अपना लेख भेज देते थे। और माने अच्छे लेखों को वो स्टैंडर्ड की जो बात होती थी उनको उसमें रखते थे। अच्छा। तो ऐसे जो विषय थे, तो जैसे मुख्य विषय राष्ट्र और समाज संगठन था, तो इस पर कई विद्वानों के लेख उसमें आए और वो प्रकाशित हुए। नहीं, राष्ट्र और समाज का संगठन, अपने समाज का संगठन की भारतवर्ष की राजनीति में कांग्रेस पार्टी, अब भाजपा और ये भी इसका था। ये तो चौरसिया समाज की पत्रिका है, और चौरसिया समाज के लिए था। समझ में आ रही है। हाँ, हाँ। तो कहीं लिख देते थे उसमें समाज संगठन, सामाजिक संगठन में युवकों का योगदान, समाज के विकास में नारी का स्थान, इस प्रकार से वो विषय देते थे। तो ये हर वर्ष कुछ मिलते जुलते विषय होते थे, कुछ अलग विषय होते थे। 1988 में उनकी जो पत्रिका निकली, उसका मुख्य विषय था भारतीय समाज में नारी। अच्छा। तो ज़्यादातर लेख इसी पर आधारित थे। अच्छा। उसी में एक मुख्य विषय था उनका, ये जो चौरसिया लोग लिखते हैं, हम लोग सब लोग, तो उनका एक विषय था चौरासिया लिखना चाहिए चौरसिया की जगह। अच्छा। इसके संबंध में उनके कुछ तर्क भी थे कि जैसे हमारे 84 गोत्र हैं, तो वो 84 गोत्र के से चौरासिया भी बनता है। इसी प्रकार से जो 84 परगना के अधिपति रहे, वो भी चौरासिया कहलाए, तो वो उनके हिसाब से भी चौरासिया लिखते हैं। और इसी प्रकार से ये हमारे ऋषि हुए हैं, तो उनकी संतानें वो भी 84 के नाम से चौरसी। तो चौरसी, वो चौरासिया शब्द को ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं, वो ऋषि का प्रचार करते हैं। और दिल्ली और वहाँ के आसपास जो क्षेत्र है, वहाँ के सभी लोग अपने आप को चौरासिया ही लिखते हैं। हाँ, हरियाणा राजस्थान के पास सब चौरासिया ब्राह्मण हैं, गोत्र। हाँ। अब जैसे हमारे भी कुछ लेखक भेजे, हमने वहाँ प्रकाशित हुए, तो उन्होंने चौरसिया की जगह चौरासिया ही प्रकाशित किया है। अच्छा। हाँ, तो ये चौरासिया ही लोग, हाँ, वो तो उच्चारण पर डिपेंड करता है। चौरासिया। चौरासिया। फिर 1989 की जो पत्रिका निकली वहाँ से, उसमें एक सबसे ज़्यादा माने खास विषय था उनका प्रभात ज्यादा फैक्ट्री के ऊपर से। अच्छा। ये सूरज मुजफ्फरी का लेख है, उसमें ना, अतीत से वर्तमान तक। सूरज मृदुल जी थे, है ना। तो एक्चुअली वो जापानी जर्दा थे, वही स्पॉन्सर करते थे ना, वे समाज सेवी थे कुछ। हाँ, उनके काफ़ी लेख हैं। हाँ, काफ़ी फिलैंथ्रोपिक काम करते थे। तो चौरसिया मृदुल वही चौरसिया मुजफ्फरी है। हाँ, बिहार के हैं। और प्राय अधिकांश पत्रिकाओं में उनके लेख हमने देखे हैं। वो लिखने के शौकीन है, अपने चौरसिया टुडे में पत्रिका में कुछ लिखे थे वो। हाँ, लिखने के शौकीन है सूरज मृदुल जी। तो इन्होंने प्रभात ज्यादा फैक्ट्री के ऊपर विस्तृत जानकारी, इसका पूरा परिचय दिया है। अच्छा। स्थापना से लेकर के वर्तमान स्थिति तक। अच्छा। ये स्मारिका 1989 की है। हाँ, तो अपने व्यवसायियों का भी सामने आना चाहिए, उनकी उपलब्धि क्या रहा, कैसे कैसे बनाए उस चीज़ों को। हाँ, ये भी आना चाहिए। अच्छा, उसमें हमारा एक लेख था राष्ट्र और समाज संगठन, इसमें हमारा लेख था।
तो ये स्मारिका भी सिर्फ दिल्ली से निकलती थी उस समय कि और जगहों से निकली थी? कौन से? स्मारिका जो निकली है, जो दिल्ली के बारे में बता रहे हैं हाँ आप, हाँ, उस समय सिर्फ यही निकला था कि अन्य जगहों से भी निकलता था? ये दिल्ली से निकलती थी, और जगहों से नहीं निकलता नहीं और था? कहीं से नहीं निकली। अच्छा, पहला प्रयास उनका था। हाँ, ये खास दिल्ली की स्मारिका है। नहीं, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ, ये स्मारिका जो निकलता था, ये सिर्फ दिल्ली से निकलता था कि अन्य जगहों से नहीं निकलता था? जैसे ग्वालियर आपका हो गया, भोपाल, नहीं इंदौर, और जगह से प्रयागराज, कुछ निकली लखनऊ। है, छोट पत्रिकाएं निकली हैं। अच्छा, स्मारिका जैसी कोई चीज़ें निकली है? विशेष उनका महत्व नहीं रहा है, लोकप्रिय भी नहीं रही हैं, और कभी कभार निकली और उसके बाद नहीं निकली है। हाँ, तो कुछ हमने जबलपुर से पिछले कई सालों से आ रहा है हमारे पास। जी, जबलपुर के निकलता है, प्रयागराज से एक दो स्मारिका हमारे पास आया था, ये कई जगह और से कानपुर से। वैवाहिक पत्रिकाएं निकलती हैं। हम्म, तो जबलपुर से अभी निकलती है वैवाहिक पत्रिका स्वयंवर। अच्छा, तो वहाँ प्रतिवर्ष सामूहिक आदर्श विवाहों का आयोजन होता है, और उसी अवसर पर लगभग बसंत पंचमी के अवसर पर प्रतिवर्ष वहाँ से वो पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियों के बायोडेटा प्रकाशित होते हैं, अच्छा, अच्छा। और लोगों के व्यवसाय संबंधी जानकारी, उनके वो विज्ञापन भी रहते हैं। ये बताइए, सभी स्मारिकाओं में जी, टॉपिक तो बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, हाँ, क्या छात्रों के बारे में विवरण रहता है कि कौन बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कितने पैसे चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, कहीं सुविधा चाहिए? इसके बारे में शायद ही मैंने कभी देखा हो। इसमें बहुत कम छोट कुछ कोई लगता है, थोड़ा बहुत हैं? इसमें विशेष जानकारी प्रकाशित नहीं होती इस संबंध में। शादी ब्याह की जानकारी सब रहती है, और नहीं, जो एक्चुअली वैसे भविष्य बनता है उसकी जानकारी नहीं होती है। ये डॉक्टर बद्री प्रसाद चौरसिया जो हरिद्वार वाले थे, हाँ हाँ हाँ, उनका भी एक लेख प्रकाशित हो रहे हैं छात्रों के संबंध में, छात्रवृत्ति के संबंध में। तो उन्होंने छात्र सहायता कोष स्थापित किया था, और वो समाज के जो कमज़ोर, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे होते थे, तो उनके लिए छात्रवृत्ति प्रदान करते थे। तो बद्री प्रसाद चौरसिया जी तो अब नहीं रहे? हाँ, अब नहीं रहे हैं। उन्होंने शायद ऋषिकेश में धर्मशाला बनवाया था, ऐसा कुछ मैंने सुना है, ऋषिकेश में। हाँ, ऋषिकेश में है, चौरसिया धर्मशाला है। हाँ, तो ये छात्र कोष जो बनाया गया, अच्छा, उसकी अब क्या स्थिति है? अब वो रहते थे हरिद्वार में। हरिद्वार में उनका क्लिनिक भी था। अच्छा, हाँ, डॉक्टर थे और क्लिनिक था उनका, हम मिले हैं अच्छा। उनसे उस समय काफ़ी। अच्छा। हाँ, तो बड़े मिलनसार और अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति थे। तो उनके परिवार वहीं रहते हैं आजकल? अब उनके परिवार में बच्चे वगैरह हैं उनके। अच्छा। हाँ तो अच्छा, ये बताइए, जो छात्र कोष जो बनाया गया था, जी, उसकी अब क्या स्थिति है, क्या योगदान रहा उसका? अब उस समय तो ये गाने काफ़ी चलता रहा, लेकिन वर्तमान में स्थिति जानकारी नहीं है, और ये लगभग बंद ही सा हो गया है। नहीं तो उस समय कुछ छात्रों ने, जी। जो अब काफ़ी उम्रदराज हो गए होंगे, जी, तो वो उपलब्धि, योगदान कुछ पता चल सकता है कि कहाँ उन्होंने बच्चों को सहयोग किया, और बच्चे अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए होंगे? अब उसके संबंध में तो वैसे जो मासिक पत्र पत्रिकाएं निकलती थीं, उनमें भी जानकारी निकलती थी, और अच्छा। जो ज़रूरतमंद छात्र होते थे वो आवेदन करते थे। अब कितने छात्र